वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग के बारे में देखेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आरओ री एग्जाम यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम है, सबके लिए यह क्लास समान रूप से उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, जैसे देखिएगा 8564880830। अगला नंबर है 9696066089। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से भी व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और जितने फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना ये भी कि अगर आप टीम के पेड कोर्स से एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ते हैं और वहाँ पर ज्ञान सर GYANSIR अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये अपर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्दी से प्ले स्टोर से एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई करके जिस भी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं आप ऑफर का लाभ लेते हुए टीम के साथ आसानी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आगे अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये देखिए फंडामेंटल राइट की शुरुआत हो रही है। तो फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए। अब देखिए, अगर बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, तो यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये आपको याद रखना चाहिए कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है ना, जिसको कि आर्टिकल कहते हैं। अब वहीं पर अगर कुछ दूसरे देशों की तुलना करेंगे, जैसे कनाडा की बात करेंगे, तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है ना। कनाडा के अलावा अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो 253 अनुच्छेद है। वहीं पर अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो 128 अनुच्छेद है। इस प्रकार तो देखिए, आप देखेंगे तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अगर वहीं पर सबसे छोटे संविधान की बात करेंगे तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान माना जाता है। अब भारत का संविधान जो है, इसमें 395 अनुच्छेद है। तो बात करेंगे इसमें भाग कितने हैं, या जिसे कि पार्ट कहते हैं, शेड्यूल कितने। तो देखिए, भारत के संविधान में अगर पार्ट की बात करेंगे तो कुल 22 भाग है। ये हम लोग तब की बात कर रहे हैं जो मूल संविधान है। मूल का मतलब जब संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जब लिखा गया था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय समय पर उसमें संशोधन किया गया। जब संशोधन किया गया तो वर्तमान की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में भारत में के संविधान में 12 शेड्यूल है, मतलब शेड्यूल की संख्या 12 है ना। इसके बाद पार्ट की संख्या 25 और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बढ़ करके 448 हो गया। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 448 है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 448 कहेंगे या 395 कहेंगे, तो आपका आंसर 395 ही आएगा, है ना। 448 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मौलिक संख्या है जो 395, ये आज भी 395 ही है ना। ये संख्या नहीं बदला है, बस इसमें सब क्लॉजेज जोड़ दिया गया। जैसे 395, जैसे मान के चलिए अगर 19 पे संशोधन किया गया तो 19 का 1, 19 का 2, इस प्रकार से संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया है भारत के संविधान से जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब देखिए, जो भारत के संविधान में 22 भाग है, तो इस तरीके से जो भाग 3 है, संविधान का जो भाग 3 है, ये बात करता है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के बारे में। भाग 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसका फैलाव है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए कुछ डेटा दिया गया, समझते। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले हम लोग भाग 3 को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक को रखा गया। इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जबकि पहले 7 हुआ करते थे। देखिए, यहाँ पर यही डेटा दिया गया है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता था। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को रखा गया आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम को रखा गया आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट हमें मिलता है ये 23 और 24 में रखा गया था। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को 25 से 28 के बीच में रखा गया है। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को रखा गया 29 और 30 में। फिर यहाँ पर देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 है इसी को यहाँ से हटा दिया गया और वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 में रखा गया है। तो देखिए 7 फंडामेंटल राइट्स है। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें क्या किया, ये देखिए 1978 में, इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे यहाँ से हटा दिया गया था। इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। देखिए इसे 300A के तहत एक लीगल राइट मतलब वैधिक अधिकार बना दिया गया था इन पार्ट 12 पार्ट में रख दिया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो वर्तमान में क्या है, सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है यहाँ पर देखते। देखिए राइट टू एजुकेट, राइट टू इक्वालिटी है ना, यहाँ पे इक्वालिटी है। देखिए अब बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी मतलब समता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसे भी कहते हैं, है ना। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का जिक्र किया गया। देखिए अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया, अब हम लोग समझते। देखिए ये इंग्लिश में दिया है और सेम यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया है। इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इक्वालिटी और यहाँ पे यही चीज हिंदी में दी है, विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 मतलब अनुच्छेद 14 में रखा गया। अब यहाँ पे देखिए क्या, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद करने का जो प्रतिबंध है ये आर्टिकल 15 में है। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, आर्टिकल 16 में रखा गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 16 का जिक्र किया गया। आगे है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। देखिए अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जिसे अस्पृश्यता कहते हैं का अंत और उसका आचार निषेध, ये अनुच्छेद 17 में इसका जिक्र किया गया। आर्टिकल 18 में क्या दिया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। देखिए सेना या विद्या संबंधी सम्मान की जितनी मतलब उपाधि हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगेगा, आर्टिकल 18 में ये कहा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेक्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसे समाप्त किया जा सकता है कब, जब इमरजेंसी आएगा, और उस समय भी आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना। देखिए वार के समय में या एक्सटर्नल एग्रेशन के समय में सिर्फ आर्टिकल 19 पर रोक लगाया जा सकता है, अन्यथा रोक नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए दोस्तों और आगे चीजों को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, सेम यही डेटा पहले यहाँ पर इंग्लिश में दिया है ABCDE करके, फिर यही हिंदी में दिया। यहाँ पर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ 6 रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, असेंबली, फिर आगे है एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड द प्रोफेशन। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 19 में क्या कहा जा रहा है कि 6 अधिकारों की सुरक्षा है। कौन कौन से अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी सुरक्षा है। सम्मेलन कर सकते हैं, है ना, सम्मेलन मतलब आप असेंबली बना सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है। आगे संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं भी संचरण और निवास की आज़ादी है, और साथ में वृत्ति मतलब यहाँ पर आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपका जॉब क्या होगा, इसकी भी आपको आज़ादी मिली है आर्टिकल 19 के तहत। अब देखिए यहाँ पे है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 में क्या कहा जा रहा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब इसमें 2 मूल बातें कही गई है। पहला कि किसी भी व्यक्ति पर आप खुद के प्रति अपराध मतलब उसने खुद अपराध किया है ऐसा स्वीकार करने के लिए आप दबाव नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात, आप इसमें किसी एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दे सकते, इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया। ठीक, आगे आर्टिकल देखिए, इसके बाद हम लोग सी को देखेंगे। सी यहाँ पर देखिए पॉइंट सी दिया गया, आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब आप जिंदा रहेंगे और आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता इसके बारे में आपको आज़ादी मिली है आर्टिकल 21 से। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A, है ना, इसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A के तहत हमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 में, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिया गया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, है ना, एक्ट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 86 मतलब जो 86 मतलब 86 संविधान संशोधन था 2002 में, इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज फंडामेंटल राइट्स। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन जब होता है, ये होता है 2002 में। तो यहाँ पर क्या कहता है, कंपलसरी कर दिया जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें मौलिक शिक्षा मतलब जो बेसिक शिक्षा है उसे प्रदान किया जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, अब इसके बाद देखिए फिर आगे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RT एक्ट 2009 विच रिप्रेजेंट्स कॉन्सिक्वेंशनल लेजिस्लेशन। फिर आगे Invised under Article 21A means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in formal school which satisfies certain essential norms and standard। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि देखिए जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया था कि जो शिक्षा का अधिकार है, मतलब जो बेसिक शिक्षा का अधिकार, इसे 21A की तरह स्थान दिया गया था। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 20 यहाँ पे 3 और 24 का जिक्र किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23। मतलब जो आर्टिकल 23 है ये बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब बलात् श्रम मतलब जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है या फिर फोर्स लेबर होता है, इसे आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 में ऐसा कहा गया। अब अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 में ये कहा गया कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के फैक्ट्री या कारखानों में काम करवाना प्रतिषेध है। मतलब किसी छोटे बच्चे को आप किसी कारखाने किसी कंपनी में काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 में ऐसा जिक्र किया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 25 को समझते हैं। देखिए 25, 26, 27, 28 यहाँ पर जो 4 आर्टिकल इसमें क्या क्या है, देखिए दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रखा गया। देखिए यहाँ पर है, ये डेटा इंग्लिश में दिया है ABCD, और यही सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, अंतःकरण की और धर्म की को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया। मतलब आप किसी भी धर्म को, देखिए यहाँ पे कंसाइंस कर सकते हैं, इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इन सब की आज़ादी किसमें, आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 की बात करेंगे, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जो धार्मिक कार्य उसको करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में मिलती है। आर्टिकल 27 की बात करेंगे, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन, देखिए किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। फिर आगे आर्टिकल 28 में क्या कहा गया, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देखिए किसी या कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 28 में कहा गया। अब और भी आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 को देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 में कहा गया। तो 29 और 30 की अगर बात करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो भी माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक है, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अब इसके बाद आर्टिकल देखिए यहाँ पर 31 क्या किया गया, तो जो 31 की बात करेंगे संपत्ति का अधिकार है, उसे हटा दिया गया था ना। 44वां संविधान संशोधन जब होता है 1978 में, तो इसे यहाँ से निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो इस वजह से 30 के बाद सीधा 32 आएगा। 32 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया गया, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें देखिए याचिका भी शामिल है। याचिका कौन कौन से, हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, मैंडेमस जिसको परमादेश कहते हैं, इसके बाद प्रोहिबिशन जिसको कि प्रतिषेध कहा जाता है ना, इसके बाद यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण, और इसके बाद
क्यों वारंटो है ना, क्यों वारंटो की बात करेंगे तो अधिकार परीक्षा, ये सब आर्टिकल 32 में रखा गया। फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान के भाग 3 में रखा गया, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में इसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा है। अगली क्लास इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। आप वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।